ओके, सो गुड इवनिंग रिकॉर्डिंग वाले विद्यार्थी लोग भी। ये डे 2 है, बट हम लोग आज डे 1 पे ही अटके हैं, तो हम लोग डे 1 वाला जो रिकॉर्डिंग है वहां से स्टार्ट करेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है इनपुट आउटपुट एंड डेटा टाइप्स को समझना यूजिंग 10 प्रोग्राम्स इन जावा प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले क्या क्या गोल रहने वाला है, हम लोग एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखेंगे, राइट। बाद में आप इसको कॉपी पेस्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिंक हम आप लोगों को शेयर करेंगे। ये एक बढ़िया मस्त वेबसाइट है, मतलब हम लोगों ने ही अभी इसको थोड़ी देर पहले बनाया है, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ये मस्त है। पहले हम लोग सबसे पहले बेसिक हेलो वर्ल्ड वगैरह प्रिंट करना बताएंगे, फिर आप कैसे आप अपना नाम और एज प्रिंट कर सकते हैं, बेसिक बात है, सबको आता होगा। इंटीजर इनपुट आउटपुट इजी है, फ्लोट एंड डबल इनपुट वगैरह कैसे कर सकते हैं, आप नेक्स्ट लाइन का यूज करके कैसे एक पूरा नाम इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिर आप कैरेक्टर इनपुट कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चूंकि जावा में कैरेक्टर को कोई फंक्शन नहीं होता, तो हम लोग इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं। फिर बूलियन डिक्लेरेशन एंड प्रिंट कैसे काम करेगा, लॉन्ग एंड बाइट डेटा टाइप्स क्या होता है ये भी बात करेंगे, सम ऑफ टू नंबर्स का एक प्रोग्राम देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर करेंगे, एंड बहुत इजी रहने वाला है। बट इसके अलावा और भी एडिशनल चीजें हम आपको बताएंगे। बट जो लोग पहली बार कोडिंग सीख रहे हैं वो अगर ये 10 प्रोग्राम भी आज कर लेते हैं, भाई बहुत कर लिए आप, मतलब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग टाइप कास्टिंग, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, इसमें देखेंगे इफ एल्स स्विच वगैरह के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर लूप से रिलेटेड देखेंगे प्रोग्राम्स, एंड फिर लूप से रिलेटेड एडवांस प्रोग्राम भी देखेंगे, ठीक है। क्लियर एंड ट्रस्ट में ये भाई हैश 49 क्यों आ रहा है, ऐसे ही नीचे है, फिर वही कह रहे हैं 50 होना चाहिए भाई। तो ये मजा आने वाला है, ठीक है। प्रोग्राम सब ऑलरेडी दिया हुआ है, बट मुद्दा ये है कि 2 लेवल्स होता है प्रोग्रामिंग को सीखने का। अगर आप ये सारे प्रोग्राम समझ पाते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, 3 लेवल कर लेते हैं। लेवल 1, अगर आप ये सारे कोड समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो आप लेवल 1 पे हैं। अगर आप इसको समझने के साथ साथ, ठीक है, समझने के साथ साथ आप इसको अभी हम अगर खाली पेज दे दें तो उस पर आप कोड लिख पाए, ठीक है, फिर खाली एडिटर पे लिख पाए, तो आप लेवल 2 पे हैं। लेवल 3 इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, आप इसको लिख ही नहीं सकते हैं, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और अगर हम बोले कि सेम प्रोग्राम को 2 और तरीका से लिखिए, या फिर 3-4 और मॉडिफिकेशन या डिफरेंट तरीका से, कुछ क्रिएटिव तरीके से कीजिए, अगर आप वो भी कर पाते हैं, दैट मींस यू आर ऑन लेवल 3, राइट। सो फटाफट से क्विकली अपना अपना वो डिसाइड करेंगे, 1 2 3, ठीक है। 1, अगर आप सिर्फ इन कोड को समझ पाते हैं। 2, अगर आप समझने के साथ साथ अभी खाली पेज दे दिया जाए तो लिख भी दीजिएगा। लेवल 3 कि आप लिखने के साथ साथ किसी को बिठा के समझा भी दे सकते हैं, बट ऐसे होता है, ठीक है, तो ये लेवल 3 है। बट अगर आप इन तीनों से ही नीचे हैं तो सिंपल अभी 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 0 इज लाइक नथिंग, अदरवाइज आप 1 2 3 में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। क्विकली ये चीज कीजिएगा, बहुत बढ़िया हम लोग को हेल्प करेगा, ठीक है। और नहीं करेंगे तो दोस्त ऐसा समझिए कि डॉक्टर साहब बोले कि सब लोग को हम अमर कर देंगे, सब लोग अपना अपना जरूरत के हिसाब से बताओ कितना कितना अमृत आपको लगेगा, ठीक है। तो जो आगे वाला लोग था वो पहले लूट के ले लिया, और आप लोग पीछे से मुंह देखते रह गए कि हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है। तो प्रसाद जब बट रहा हो तो हाथ आगे नहीं करना चाहिए, कूद के आगे चले जाना चाहिए कि पहले हम समझे। तो प्रसाद इन द सेंस नहीं, हम कह रहे हैं ज्ञान की, जब भी ज्ञान का बात कोई बताया जा रहा हो तो हाथ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, कूद के आगे चले जाना चाहिए पहले हम, ठीक है। चलो भाई एडिटर शुरू करते हैं। एक दिक्कत क्या है, मजे की चीज ये है कि हम लोग ना वो कोड जो भी कर रहे हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कि जावा प्रोग्राम्स, आई थिंक चलो एक चीज करते हैं, ठीक है ना, इसी में हम लोग बना देते हैं कोडिंग डेली। एक कोडिंग डेली नाम का फोल्डर बनाते हैं और इसको हम लोग ट्राई करते हैं कि इसमें हम लोग कोड सब लिख दें, ठीक है। चलो बाबा, ना 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 ना, गलत दवा मिल जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, क्या चीज आपको तो ध्यान भटक रहा है दोस्त। चलो, तो सबसे पहली चीज, आज अपना डे 1 है, ठीक है। डायरेक्टली इसको फोल्डर को नहीं खोलना था, अपने को क्या करना था, इसका नाम रखना था डे 01, ठीक है। और अगर हम चाहते तो ऑनलाइन एडिटर पे भी कोड लिख सकते थे, बट हम लोग
आज से ये इंश्योर करेंगे कि ऑफलाइन कोड एडिटर पे लिखें ताकि ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सबको बंद कर दिए इधर, कहीं भी कट दिखे ना और ज्यादा कुछ दिखे तो स्क्रीन को कोशिश कीजिए कि जितना प्लेन और सिंपल दिखे। अब ऊपर कुछ कुछ दिख रहा है, F11 दबा दीजिए फुल स्क्रीन, तो वो भी सब दिखना बंद हो जाए, इधर कट वट बटन। बट अगर F11 दबाएंगे तो सब वापस आ जाता है। न्यू फाइल आपको पता है क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों को टास्क मिला हुआ है। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो बिना देखे भी हम लोग लिख देंगे। ठीक है, हम लोग नाम रखेंगे हेलो डॉट जावा। फाइल का नाम स्मॉल लेटर में भी रख सकते हैं, बट कभी ऐसा मत कीजिएगा, हमेशा फाइल का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रखिए। अगर एक वर्ड का नाम है तो सिंपल लिखिए। ठीक है, अगर आपका फाइल नेम 2 वर्ड का है, जैसे हेलो वर्ल्ड अगर आपको रखना है, ठीक है, अगर आपका फाइल नेम 2 वर्ड का है तो पहला वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखिए और दूसरे वर्ड का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दीजिए और लास्ट में डॉट जावा लगा दीजिए। क्या ये पहला ज्ञान का बाद आप लोग याद रखेंगे? कोई भी जावा का प्रोग्राम बना रहे हैं, फाइल का नाम पहला अक्षर हमेशा कैपिटल, अगर वो 2 अक्षर का है तो दोनों वर्ड्स कैपिटल रखेंगे। कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर बने ऐसे ही काम करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि स्कैनर क्लास का एस कैपिटल होता है, सिस्टम क्लास का एस कैपिटल होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी भी नहीं समझ में आए तो मेरे पास एक चूड़न है, वो हम लोग लास्ट में देंगे। ठीक है, उसको सत्तू में घोल के पी लीजिएगा। तो हम लोग लिखते हैं पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। जिस नाम का फाइल बनाइए कोशिश कीजिए कि उसी नाम का एक क्लास क्रिएट करें, जो आपके फाइल का नाम हो वही नाम का एक पब्लिक क्लास बनाइए। और इस क्लास के अंदर होगा क्या, जैसे हर क्लास के अंदर एक होता है मेन, मतलब मेन बच्चा होता है ना, वैसे ही हर क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन होता है, मेथड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं। पूरा इसको संपूर्ण जूम कर देंगे और हम लोग बताएंगे कि मेन मेथड कैसे लिखते हैं। इसका शॉर्टकट है, एडिटर्स में PSVM लिख के एंटर दबाएंगे तो ये पूरा खुद ही लिखा जाता है। बट खुद ही लिखा जाता है तो मजा नहीं आता, थोड़ा सा हम लोग को याद रखना होता है कि किसका क्या पर्पस है। तो हम लोग पब्लिक क्यों बना, पहले तो समझ लीजिए मेथड जो है एक्चुअल में वॉइड मेन ही है। ठीक है, वॉइड मेन ही क्या है, मेथड है। बट जो नॉर्मल वॉइड मेन बाकी सब में होता था ना, इससे 3 एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे करेंगे। देखिएगा 3 एक्स्ट्रा चीज। पहला आर्गुमेंट, यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे हम लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब ये जो मेन मेथड है एक स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट लेता है। दूसरी चीज, इसके आगे 2 और चीज लग जाएगा। एक तो पब्लिक, जो इस वॉइड मेन मेथड को पब्लिक बना देगा। एक स्टैटिक, आपको पता होगा C++ में स्टैटिक जो मेथड्स था वो बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए कॉल हो जाता था, वैसा ही कुछ है। जिनको C++ नहीं पढ़ा है उनको ये साफ मतलब दोनों आंख से नहीं दिखाई दे रहा होगा। जो लोग C++ पढ़ के आए हैं एक आंख से थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रट लीजिए। अच्छा, रन मेन और डीबग मेन कहां से आ गया है, एक कौन लिखा है, ध्यान रखिएगा ये मैं लिखा नहीं हूं, ये मेरा जो VS कोड है ना, ये बस बोल रहा है कि इस मेन फंक्शन को रन कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए। ध्यान रखिएगा एक्चुअल कोड यही, आप देख रहे हैं सिलेक्शन में वो आ नहीं रहा है, ये VS कोड की वजह से आ रहा है। कुछ लोग इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों है, या फिर ऊपर ये देख के कंफ्यूज होता है। ऐसा समझिए लाइन नंबर 1 पे ये लिखा है, लाइन नंबर 2 पे ये लिखा है, 3 खाली है, 4 पे एक ब्रैकेट बंद हुआ है, 5वां पे एक बार ब्रैकेट बंद हुआ है। अगर आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई दिक्कत आए, दिक्कत का होता है, परेशानी होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं। कहाँ गया भाई, जस्ट एक सेकेंड। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है, बट रिकॉर्डिंग का कुछ रूल्स है, ऐसे ही सबको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो गया, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐसा कुछ। ठीक है, क्लियर। एक बार किधर उसको पूरा स्क्रीन पे हम लोग दिखा देते हैं क्या करना चाह रहे हैं। पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड मतलब एक हेलो वर्ल्ड नाम का क्लास बना। ठीक है, ऐसा समझिए एक पब्लिक क्लास बना जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड, और उसके अंदर क्या है, एक मेन मेथड है। मेन मेथड कैसा है, पब्लिक स्टैटिक। पब्लिक मतलब सब इसको एक्सेस कर सकता है, स्टैटिक मतलब बिना ऑब्जेक्ट बनाए, और वॉइड मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करता। मेन तो इसका नाम ही है, इसका मतलब है वो एक स्ट्रिंग एरे ले रहा है, और ये आपका बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी कोड लिखते हैं। 99% ऑफ चीजें जो इस वीक के अंदर हम लोग करने वाले हैं इसी के अंदर करने वाले हैं। उससे पहले ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ करेंगे तो यहाँ पे नाम चेंज करेंगे। ठीक है, हर वीक में जो हम लोग 50 प्रोग्राम्स बनाएंगे ना, हर 50 प्रोग्राम में 2 ही जगह चीज बदलेगा। एक तो यहाँ पे इस क्लास का नाम बदल सकता है, और दूसरा इस
ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखते हैं वो थोड़ा सा बदलेगा, वही आपका एक्चुअल कोड का लॉजिक होगा। इज दैट क्लियर? क्या आप लोगों का नींद वापस चला जा चुका है? घबराइए मत दोस्त। क्या दिन आ गया है, लोगों को अगर 7 बजे पढ़ना पड़ जाए तो नींद आ जाता है, और अगर 11 बजे मोबाइल चलाना पड़े तो नींद नहीं आता है। मैं खुद भी उसी में हूँ भाई, मैं अलग से नहीं आया हूँ, ठीक है। ये सब इसमें नरेंद्र मोदी का गलती। बयान ऐसा दीजिए कि सामने वाले लोग कंफ्यूज रहे कि समर्थन में है कि विपक्ष में है। थैंक यू सो मच। तो वॉइड मेन, ठीक है, एंड मेन के अंदर आपको पता है कुछ भी होता है, ठीक है। जैसे होता है ना क्लास में जो मेन बच्चा होता है वो उसके अंदर कुछ भी कर सकता है, वही चीज है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कहता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ध्यान समझिएगा। सिस्टम क्लास का नाम है, आउट उसके अंदर वेरिएबल है, प्रिंट एल एक्चुअली मेथड है। जावा का जो प्रिंट है वो ऐसा समझिए कि खाली में नहीं घूमता है, प्रिंट या प्रिंट एल, प्रिंट एल या प्रिंट भी यूज कर सकते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये प्रिंट मेथड ही है, बट इसको सिस्टम क्लास के अंदर रखा गया है, आउट नाम के वेरिएबल पे डिफाइंड है ये। तो है लफड़ा, कुछ लंबा प्रोसेस है, बट यहां से मजा आएगा, ठीक है। ऐसा समझिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सब जगह लिखना ही होता है। हर्षित लिखेंगे, आप देखेंगे हर्षित दिखेगा। चलो बेटा हर्षित दिखो, दिखा, ठीक है। डजंट मैटर आप इसके अंदर क्या लिखते हैं, अगर आप इसके अंदर लिख देंगे स्ट्रिंग तो ये दिखेगा स्ट्रिंग। इसको कोई बहस नहीं कि आप इसके अंदर क्या लिख रहे हैं, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर लिखा गया कोई भी चीज एज इट इज स्टोर किया जाता है, ठीक है। क्लियर? अगर इसके अंदर हम लिख देंगे मान लीजिए पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा, ये प्रिंट करेगा पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? बहुत लोग इस बात में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें आप एक्स लिखे हैं तो वाई आ रहा है, वाई लिखे हैं तो जेड आ रहा है। पहला रूल नंबर 1 ध्यान रखना, डबल कोट्स में जो लिखा है वो एज इट इज रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। दूसरी चीज, एक और बात हम बताना चाहते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कुछ प्रिंट किए लाइन 1 इसका कारण, अगर आप लाइन 1 पे लिख दिए इसका कारण तो आपको ये दिखेगा इसका कारण, ठीक है। अगर मान लीजिए आप दूसरी लाइन पर लिख देते हैं, एक तरह से ये दूसरा लाइन है नरेंद्र मोदी है, ठीक है। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? दोनों सेम लाइन पे आना चाहिए कि अलग अलग लाइन पे आएगा? पहले बताइए। हम इस पे लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इसका कारण, और दूसरा लाइन पे लिखे नरेंद्र मोदी है, मोदी। ये मोदी थोड़ा वैसे लग रहा है, मोदी फगलू ऐसे लिख देता, थोड़ा ऐसा मीम बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका कारण नरेंद्र मोदी पगलू है, दोनों सेम लाइन पे आएगा, ठीक है। बहुत पढ़ के आए आप लोग, बढ़िया बात है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। चेंज कब होता है? जब आपको पता है प्रिंट एलएन आप यहाँ पे लगा दें तो क्या होगा, इसके बाद जो है एक नया लाइन आ जाएगा। अरे ऐसा नहीं रखना। और इसके अलावा एक और तरीका है कि आप यहाँ पे बैकस्लैश एन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका कारण नरेंद्र मोदी पगलू है। आप में से जिन लोगों को नहीं समझ में आया हाथ उठाइए, हमारी टीम उनको पकड़ के बाद में स्पेशल समझाएगी। जिसको इतना नहीं समझ में हाथ उठाओ। व्यवस्था है ना? गुड। एड्रेस लिखवा दीजिएगा इन लोगों को। हाथ उठाइए जल्दी जल्दी, जिनको नहीं समझ में हाथ उठाइए। शर्माना नहीं है। शर्माने वाला आदमी भूखा रह जाता है। एक बार एक कहानी का है, उसमें एक आदमी ससुराल जाता है, ठीक है। उसको भूख लगता है तो वो बहुत शर्माता रहता है, वो बोलता नहीं है। फिर वो 2-3 दिन भूखा रह जाता है, तो उसके आगे कहानी हम कल सुनाएंगे, वरना रिकॉर्डिंग कौन पढ़ाएगा। सिर्फ 4 लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया है। मतलब इतने चाहने वाले लोगों में 4 ही लोग हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। क्या बात है दोस्त, क्या हम भी यही बोल के आगे बढ़ जाएंगे? 4 लोगों का क्या है, 4 लोग तो कुछ भी कहेंगे। कोई नहीं दोस्त, आपके लिए हम लोग ये लिंक शेयर करते हैं, ठीक है।
इसमें जाइएगा, इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसको ऐसा कॉपी कीजिएगा, समझ रहे हैं, इसको ऐसा कॉपी कीजिएगा, इसको ऐसा यहाँ पे आके पेस्ट कीजिएगा और इसको ऐसा रन दबा दीजिएगा, रन दबा दीजिएगा और कहिएगा ये हो गया कोडिंग, ठीक है। ये आप ही जैसे लोगों के लिए, अपना तो भाई 50 प्रोग्राम बनाना है, हम लोग 4 लोगों का जुगाड़ लेके अभी आए हैं, कॉपी दबाएंगे फिर पेस्ट करेंगे और ये करेंगे, ठीक है, गुड। कोई बात नहीं, सीरियसली आप मैसेज कीजिएगा, बाकी लोग मदद करेंगे। समझ जाइए कि 4 लोगों को नहीं समझ में आता है तो 30 लोग मिलकर भी 4 लोगों को नहीं समझा पाएंगे, ये तो 30 लोगों का बेइज्जती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम कहता है कि एज और नाम प्रिंट करने का, ठीक है, तो ये थोड़ा मस्त चीजें दिखाते हैं। तो नेम एज डॉट जावा, आप देख रहे हैं जब भी आप हेलो वर्ल्ड डॉट जावा बना रहे हैं तो उससे हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास बनता है। ये कंपाइलेशन कैसे होता है, पिछले हम लोग जो वीक बहुत सारा कोडिंग का नहीं जावा का क्लास किए थे, उसमें हम लोग बात किए थे, जो किए बहुत बढ़िया, जो नहीं किए वो ज्यादा बढ़िया, ठीक है। बट अभी हम लोग कोडिंग में है तो हम लोग पहला हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना देखें और हम लोग देखते हैं नेम एज कैसे प्रिंट होता है, तो थोड़ा इसको डिफरेंट करने का ट्राई करेंगे क्लास। तो नरेंद्र मोदी पहले आ जा रहा है। एक क्लास नेम एज नाम का हम लोग डिफाइन करते हैं, इसके अंदर हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगाते हैं। अब हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्ग्स। ये मामला रट जाने का, आप देख रहे हैं पहला जो प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड, उसमें पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड था, उसके अंदर मेन मेथड था, इसमें क्या है पब्लिक क्लास नेम एज और इसके अंदर भी मेन मेथड, ठीक है। अब पब्लिक क्या क्या है इस और क्यों, अरे पब्लिक ऐसा समझिए किसी चीज को, कोई चीज आप अपने घर में रखे हैं और उसको नहीं कहिएगा समाज में कि पब्लिक है। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक तो जनरेटर रखा हुआ है, तो क्या कोई ऐसे ही उठा के ले जाएगा, लेकिन जनरेटर पर एक तो लिख दीजिएगा पर्ची साट के कि पब्लिक लिख दीजिएगा मान लीजिए, तो कोई भी पब्लिक किसी का शादी ब्याह होगा तो उसमें आपका जनरेटर ले जाएगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया है? चोर भी समझ लेगा पब्लिक का है, चोर बोलेगा हम भी पब्लिक में है, समझे? पब्लिक मतलब कोई भी, ठीक है। तो ऐसे समझिए नेम एज आपका क्लास है, इसके अंदर जो मेन मेथड है ना, ये जो भी स्टैटिक वॉइड मेन है, इस पूरे को पब्लिक करने के लिए पब्लिक लिखा गया है, ठीक है। अब कभी कभी ना एक छोटा सा हम आपको आइडिया देते हैं जो हम अपने दिमाग में मेंटेन करके चलते हैं, हो सकता है अभी आपको ये हेल्प करेगा। कभी भी ऐसा ब्लॉक दिखे ना, ध्यान समझिएगा, ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना, आप इस पूरे को एक सिंगल स्टेटमेंट मानिए, इस पूरे को सिंगल मानिए। अब देखिए ये वॉइड मेन मेथड है, ठीक है, ये आर्गुमेंट लेता है और ये चीजें करता है, ठीक है, क्लियर। अब इमेजिन कीजिए कि इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसा समझिए कोड जब इसको नीचे ले ही इसलिए जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा लाइन रखना होता है, ठीक है। बट एक्चुअली में आप इस पूरे फंक्शन को ना ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। फंक्शन का ये बेसिकली क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है कि कौन एक्सेस कर सकता है। पब्लिक मतलब सब लोग, स्टैटिक मतलब इसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए, वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मेन तो इसका नाम है, ये बेसिकली पूरे मेन फंक्शन का नाम होता है, ठीक है। उसके आगे 3 चीज अगर पढ़ा होगा मेन, और उसके बाद ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहां से वो बताता है कि ये फंक्शन क्या क्या लेगा, और ये वाले ब्रैकेट में लिखते हैं कि ये फंक्शन क्या क्या करेगा। क्लियर? नहीं समझ में आया ना मित्र? तो वो देखिएगा क्या कहते हैं इसको, टिकटॉक पे आते हैं, उधर भी पढ़ाते हैं, उधर देखिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? क्या आप भी उन्हीं 4 लोगों में से हैं? कोई बात नहीं, क्लास के बाद दोबारा संपर्क कीजिएगा, आपको भी हम ये लिंक देंगे और यहाँ पे ऐसे आएंगे, ऐसे कॉपी करेंगे और ऐसे उधर पेस्ट कर देंगे और बन जाएंगे ये जावा कोडर, ठीक है। थैंक यू। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्क्स नेम एज। अब मान लीजिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं इंट एज, जैसे बाकी सब लैंग्वेज में बनता था, तो मेरा एज है 23। स्ट्रिंग कैसे बनता है, बाकी सब लैंग्वेज जैसे बनता था वैसे इधर बनता है। मतलब देखिए सी प्लस में जो स्ट्रिंग लिखते थे ना, एस कैप स्मॉल लिखते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत छोटा सा बात है। कभी कभी छोटी छोटी बातें जो है ना चुभ जाती है, तो ध्यान रखिएगा जो सी प्लस में स्ट्रिंग होता था ना वो एस स्मॉल लेटर लिखते थे, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग लिखते हैं ना वो एस कैपिटल लेटर होता है। क्या ये बात याद रहेगा?
काम दोनों का लगभग सेम है, ठीक है। दोनों में ऐसे स्ट्रिंग ही रखा जाता है, तो इसमें हम अपना हर्षित रख देंगे। मन करेगा तो लंबा चौड़ा भी रख सकते हैं, बट अब यहाँ पे देखिए अंडरलाइन आ रहा है, पीला अंडरलाइन मतलब वार्निंग। वीएस कोड में पीला अंडरलाइन मतलब कि वार्निंग, लाल अंडरलाइन मतलब कि खतरा यानी एरर। वार्निंग ये दे रहा है कि आप इस वेरिएबल को बनावे तो हैं लेकिन यूज नहीं करे हैं। मतलब मेमोरी में आप दो वेरिएबल का जगह बना दिए और उसको इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है, ये बोलेगा काहेला बनाए थे, तो ये वार्निंग दे रहा है। अभी आप देखिएगा जैसे हम इसको प्रिंट वगैरह कर देंगे ना, प्रिंट का शॉर्टकट होता है वीएस कोड में सिस आउट, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख दिया जाता है। अब इसमें हम लोग मैसेज लिखेंगे एज प्लस, सॉरी एज, और यहाँ पे प्लस एज। अब आप बोलेंगे कि ये एज प्लस एज लिखने से क्या होगी, ठीक है। ये वाले जो एज था ना, ये था मैसेज, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट जैसा हम दिखाना चाहते थे वैसा ही। और जब आप प्लस ये एज किया ना, तो ये भी जो 2 3 था, इस ए जी ई स्पेस के आगे ये 2 3 एज स्ट्रिंग जुड़ गया होगा। बात समझ में आया? इसका जो भी वैल्यू होगा एज स्ट्रिंग जुड़ जाएगा। अब प्रिंट करके आप दिखाते हैं, आप देखिएगा कि दिखेगा एज 23। क्या ये समझ में आया? ये बहुत बार हम लोग यूज करते हैं कि एक्चुअल मैसेज लगाते हैं और मैसेज के साथ वेरिएबल दिखाते हैं। क्या ये बात समझ में आया? जैसे फोन के साथ फोन का डब्बा आता है, ठीक है, तो वैसे ही मान लीजिए हम चाहें तो इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, इसको खाली नंगे पांव भी भेज सकते हैं, बट इसका पैर जल जाएगा ऐसे समझिए, या फिर उसको पीट देगा, पटक देगा, तो ऐसे नहीं भेजना है। हमेशा प्रिंट करते टाइम उसके साथ ये मैसेजिंग हम लोग करते हैं, ये बताते हैं कि ये 23 क्या है। अभी तो ये अंधा जैसे 23 दिखेगा नहीं। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा हम लोग एंड में बताएंगे, बट उसके लिए आपको पूरा क्लास करना जरूरी है और इसका कोई विकल्प नहीं है। पूरा क्लास करने के बाद ही रिकॉर्डिंग मिलेगा। रन करेंगे, ठीक है, रन करेंगे और यहाँ पे आपको एज 23 दिखेगा। क्या प्लस लगाना ही होगा? हाँ, प्लस नहीं लगाएंगे तो मार हो जाएगा। चलिए मार करवाएंगे, देखते हैं कैसा मार होता है, ठीक है। क्या आपको मार होता हुआ दिख रहा है? हम क्या बोले थे, जब भी लाल दिखे ना तो समझ जाइए खतरा। वो म्यूजिक में नहीं बोलता है खतरा, कोड में जैसे ही लाल दिखे तो आपके दिमाग में बजना चाहिए खतरा, ठीक है। गुड। तो इसका मतलब आपका जो है आंख का सारा रोशनी सही है कि आपको लाल दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए कभी कभी ना इसको होवर किया कीजिए। ऐसे होवर करने का मतलब, होवर वर्ड का मतलब समझते हैं? होवर मतलब उस पर ले जाके पॉइंटर क्लिक नहीं करना, इस पर जाकर छू नहीं देना है, इसको बस हाथ रखना है, ठीक है। बात समझ में आया? छूना नहीं है, बस उस पर टच नहीं करना है, सिर्फ होवर करना है। तो आपको बताएगा नॉट अ स्टेटमेंट, ये बोल रहा है कि इस लाइन में कुछ दिक्कत है। अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। कभी कभी वीएस कोड सही एक्सप्लेनेशन देता है, वरना कभी कभी कुछ ही बकवास करता है। ध्यान मत दीजिए, पढ़ के जाइएगा तो खुद समझ जाइएगा कि ये जो एज है स्ट्रिंग है और ये वेरिएबल है, दोनों को जोड़ने के लिए प्लस यूज होता है और इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। हमको नहीं लगता आपको इतना लंबा बात याद हुआ होगा, फिर भी हम कमेंट में यहाँ पे लिख देते हैं स्पेलिंग इसका, कॉनकैटिनेशन। आई थिंक स्पेलिंग भी पता नहीं गलत है या सही, आई डोंट नो, बट आप समझ जाइए, इसको गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर इसको इसको जोड़ता है, ठीक है। ये मैसेज और ये वेरिएबल। अब ऐसे ही आप और बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बार हमारा मैसेज होगा नेम और यहाँ पे लगा जाएगा नेम, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जैसे जैसे इसको यूज कर रहे हैं ना, ध्यान समझिएगा। अभी देखिए इसमें ना अभी पेयर का आ जाएगा, देखिए पेयर का लगा हुआ है और इसमें नहीं लगा हुआ है क्योंकि इसमें कोई वार्निंग नहीं है। ये आप बनाए हैं आगे यूज कर रहे हैं तो ठीक है, इसमें वार्निंग नहीं आया। बट ये जो नेम वेरिएबल बना है, बोला वेरिएबल नेम इज नेवर रीड, मतलब मेमोरी में स्टोर किया गया बट कभी यूज नहीं हुआ। इसका तकलीफ है, हम लोग तकलीफ दूर करेंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे। क्या ये बात याद रखेंगे आप लोग? तो अरे मुन्नू इतना भी नहीं याद होगा तुम लोगों को।
तो अभी तक हम लोग 2 प्रोग्राम देखे हैं और 2 घंटा व्यतीत आधे समय व्यतीत कर दिए। अब देखिए हम कितना स्पीड में करते हैं। एक इंटीजर इनपुट करना है और उसका आउटपुट करना है, इससे भी कुछ घटिया काम हो सकता है क्या? मतलब सॉरी, इससे भी कुछ अच्छा काम हो सकता है। इसका हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। एक काम करते हैं, हम लोग प्रोग्राम का नाम देते हैं इंटीजर इनपुट आउटपुट डॉट जावा। ठीक है, इंटीजर इनपुट आउटपुट डॉट जावा। ठीक है, इसका हम लोग कोड लिखते हैं, लिखेंगे क्लास इंटीजर। एक मिनट, ऐसे लिख सकते हैं क्या? आप लोग कभी कभी पब्लिक क्लास भी बना सकते हैं। पब्लिक क्लास और नॉर्मल क्लास में क्या डिफरेंस है आप मेरे से अभी ना पूछें, इसलिए हम इसको पब्लिक नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आगे का विषय है मित्र। आप अभी हमको एक सेकेंड, आउटपुट इनपुट नहीं लिख रहा था। अरे यार, इतना ही लोग कितना लंबा क्लास हम नाम लेते हैं। ठीक है, इंटीजर इनपुट आउटपुट नाम का एक लंबा सा क्लास बनाया है, कुछ है बना सकते हैं, कितना भी लंबा क्लास का नाम दे सकते हैं। ठीक है, वैसे कुछ लिमिट होता होगा, बट आई थिंक इतना तो बना ही सकते हैं, 3-4 वर्ड का। तो क्लास इंटीजर आउटपुट इनपुट आउटपुट। अब इसमें चलिए शुरू से एक बार लिख के दिखाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, उसका आर्गुमेंट मतलब क्या आर्गुमेंट लेगा, हर बार फिक्स सही आर्गुमेंट लेता है। अच्छा, ये लेके क्या करता है कभी बाद में बताएंगे, ये हम पिछले क्लास में बताए थे। ठीक है, तो अब इस फंक्शन में कुछ कुछ होगा कि एक स्ट्रिंग लेगा। कैसे लेगा, ध्यान से किएगा। इनपुट के लिए आप देख रहे हैं इसमें बताए हुए ऊपर ना एक स्कैनर इनपुट करना होगा। इसमें देखिए हिंट दिया हुआ है, हिंट, ये स्कैनर प्लस इंट यूज होगा, स्कैनर को इनपुट करना पड़ेगा। तो कभी भी आपको अपना क्लास XYZ बना रहे हैं जो भी, उसके ऊपर कभी कभी हम लोग कुछ करना होता है। जैसे होता था ना कि रामायण करने से पहले बाहर से, जैसे होता है लड़ाई करने से पहले बाहर से कुछ लोग बुलाना होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कुछ लोग मारपीट कर शुरू करने से पहले कुछ लोग बुला लेते हैं कि ये 2 लाठी चलाएगा मेरे तरफ से, ये 2 है फाइट उठ वाला देखेगा, ये 2 है जो सिर्फ वीडियो बनाएगा, कि हम लोग नहीं मारे वही सब मारा है। ऐसे हम लोग बाहर से बुला लेते हैं। अरे 30 मिनट में तो हम 300 प्रोग्राम बना देंगे। यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। आप ऐसा समझिए कि जावा नाम का एक बड़ा सा पैकेज है। पैकेज का मतलब होता है जिसमें बहुत सारा कोड वगैरह रखा हुआ है। फोल्डर मान लीजिए, उसके अंदर एक यूटिल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक स्कैनर नाम का फोल्डर है। ठीक है, अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं क्या है, पीला वार्निंग। एरर नहीं है, रन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, बट वार्निंग है। क्या कहता है, अनयूज्ड इंपोर्ट। आपने कुछ ऐसा इंपोर्ट कर लिया है जिसका यूज नहीं किया। जैसे मान लीजिए आप बुला लिए 4-5 लोग को मारपीट करने वाला को, और मारपीट में आप उन लोगों को इस्तेमाल नहीं किए, तो वो लोग क्या रहेंगे, अनयूज्ड रहेंगे। वैसे ही स्कैनर क्लास इंपोर्ट हुआ है बट यूज नहीं हुआ है। हम बोले रुको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्कैनर बनाएंगे। स्कैनर का नाम क्या होगा, SC। ठीक है, स्कैनर का नाम क्या है, SC। अब ये SC ना सिर्फ उसका नाम है, स्कैनर अभी बना नहीं है। स्कैनर बनता है ऐसे लिखने से, न्यू स्कैनर। और इसके अंदर एक और चीज देना होता है, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये दोनों बिना लिखे स्कैनर नहीं बनता। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन से स्कैनर बनता है। स्कैनर SC हम लोग ऐसे समझिए, SC बस स्कैनर टाइप का एक वेरिएबल है, जैसे इंट x इंट y होता है ना, वैसा ही कुछ। अभी आपको डेटा टाइप्स वगैरह नहीं पता है तो ये सब थोड़ा बाद में समझ में आएगा, घबराइएगा मत। अभी के लिए इसको छाप लीजिए। ठीक है, हाँ ऐसा भी करते हैं कुछ लोग कि स्कैनर SC ऐसे लिख देते हैं और फिर बाद में नेक्स्ट लाइन पे SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर करते हैं। जैसे कुछ लोग क्या किया, इंट x ऊपर कर दिया, x इक्वल टू 5 नीचे कर दिया। स्कैनर दोस्त इनपुट करने के लिए होता है। इसको इंपोर्ट क्यों किया ये बताइए प्लीज। देखिए
जैसे जावा में ऐसा है ना कि आउटपुट करने का सिस्टम है इसके पास, ठीक है। जावा के पास बोलने को तो मुंह है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, वो सिस्टम डॉट आप लोगों को कभी दिखता नहीं है, बट एक और इंपोर्ट होता है जावा में, ये हम पिछले क्लास में कभी बताए थे। जावा डॉट लैंग डॉट स्टार, सबको बुला भाई, इसमें शायद सिस्टम होगा। ये जो सिस्टम क्लास है ना, ये अनयूज बता रहा है। अब देखिए हट गया, अपने आप हट गया। होता क्या है, वो अपने आप इसलिए हट गया क्योंकि टोन चेंज करे भाई, बिहार में रहना है। अपने आप इसलिए हट गया कि वो जो है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है, कि जो आउटपुट वाला चीज सब था ना, सिस्टम क्लास, ये सब बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट रहता है। स्ट्रिंग क्लास ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट रहता है। बट ये जो स्कैनर है एक तरह का कंसोल से इनपुट लेने का टूल है, तो ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट नहीं रहता है। हर प्रोग्राम में स्कैनर का नीड नहीं होता है। अगर एक एंड्रॉइड ऐप बना रहे हैं तो उसमें स्कैनर का कोई नीड नहीं है, क्योंकि कंसोल से इनपुट नहीं होने वाला है, ठीक है। GUI का जो बटन वटन है उससे होगा। तो इसीलिए स्कैनर सिर्फ हम लोग अभी नया बच्चा प्रोग्रामर है इसलिए यूज करते हैं। जावा बनाने वालों को स्कैनर से कोई प्रेम नहीं था, उनको ये बात पता है कि बड़ा एप्लीकेशन में स्कैनर यूज नहीं होगा, ठीक है। 2 मिनट बाद तो ये लोग रिस्पॉन्ड करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि सिग्नल हम यहाँ मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी नहीं, मार्स और यूरेनस पर भेज रहे हैं। यहाँ से सिग्नल छोड़ते हैं तो 200 साल बाद उधर से रिस्पॉन्स आता है। हेलो अल्फा, हेलो चार्ली, आर यू जिंदा? यस सर। ये लोग को तो मार्स पर भेज दिया, अगर गलती से पता चला इधर सिग्नल उधर से पूछेगा कि ब्लू बटन दबाओ, जब तक ये लोग दबाएगा दबाएगा तब तक ये लोग उद्योग खत्म हो जाएगा। लाइटनिंग स्पीड एक चीज जानते हैं, मोबाइल में जब फास्ट चार्जर होता है ना उसमें लिखता है लाइटनिंग स्पीड। इसका भी केबल जो आईफोन है उसमें लिखता है लाइटनिंग स्पीड। तो वो लाइटनिंग स्पीड पे काम कीजिए। जीवन में पहला चीज अगर कुछ अचीव कर सकते हैं ना तो लाइटनिंग स्पीड अचीव कीजिए, क्योंकि आप यंग एज में हैं, आपके अंदर ऊर्जा का बहुत ज्यादा भंडार है, ऊर्जा बहुत है और समय बहुत कम है। ये जो यंग है, एज है, जो जवानी है, ज्यादा दिन नहीं चलता है। अभी आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बुखार में भी दौड़ जाइएगा, ठीक है। 24 घंटा में 4 घंटा सूत के भी 20 घंटा पढ़ के काम पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये बहुत मतलब इसमें जितना जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कर सकता है ना उतना एग्जीक्यूट कीजिए। तो फास्ट रिस्पॉन्स क्या कीजिएगा, नहीं करेगा तो अपना बस जंग लग जाएगा। बुढ़ापा में तो और ही लोग से चांदे पर बात करने बराबर होगा। स्कैनर हो गया, ठीक है। अब ये स्कैनर इसलिए बनाए थे कि जो SC है ना, अभी SC यूज नहीं हुआ, ठीक है। बेसिकली SC क्या है, एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया, बस ऐसा समझिए। स्कैनर किसी कंपनी का मतलब मॉडल है, ठीक है। स्कैनर बस एक मॉडल है, उससे हम एक नया इनपुट आउटपुट करने वाला डिवाइस बनाया है जिसका नाम है SC, ठीक है। मतलब सॉरी, आउटपुट नहीं, SC से क्या होगा, इनपुट होगा बहुत सारा। आप कितना जल्दी रिप्लाई देते हैं दोस्त। लाइव क्लास में हम 1 सेकंड में रिप्लाई करते हैं और चैट में हम हो सकता है 2 दिन भी लग जाए। और फिर भी अगर आपका बात इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम हो सकता है कभी कभी मिस कर जाते हैं। आप समझ गए जो हम कहना चाह रहे हैं। थैंक यू। तो इंट x इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये जो SC है, SC पे ना बहुत सारा फंक्शन है। SC डॉट नेक्स्ट इंट जब आप बोलेगा ना तो यूजर को बोलेगा चल एक नंबर दो। SC डॉट नेक्स्ट जब बोलेंगे तो ये बोलेगा यूजर को एक स्ट्रिंग दो। SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट जब बोलेंगे तो ये बोलेगा एक फ्लोटिंग नंबर दो। तो SC जब आप बना लेते हैं ना, ध्यान रखिएगा, स्कैनर का यूज करके जब आप SC, या फिर ऐसा नहीं SC बनाना है, आप S नाम भी बना सकते हैं। SC कुछ लोग क्या बनाते हैं शॉर्ट पे, वैसा स्कैनर से ऐसे भी नाम बनाते हैं, ध्यान दीजिए, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको SNR भी बना लेते हैं।
तो अपना अपना है, बट हम लोग मोस्टली आप प्रोग्राम वगैरह में देखेंगे या फिर अपना जो ये गाइड शेयर किया इसमें आप देखेंगे एससी बनाया होगा। एससी थोड़ा प्रोफेशनल मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं तो एससी यूज करेंगे। तो जो एससी बा ये बनला के बाद एससी स्कैनर का काम खत्म हो जाता है, सब काम एससी से होता है, ठीक है। एससी ही काम करता है, एससी नेक्स्ट इन, एससी नेक्स्ट, मतलब ऐसा ही कुछ है। बात समझ में आया कि नहीं समझ आया कि फिर से समझा? स्कैनर इज जस्ट अ क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस समझता है ना। क्लास बस उसका मॉडल था और एससी उसका एक्चुअल उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब यही जो है काम करेगा, ठीक है। तो एससी डॉट नेक्स्ट इंट से आपको नंबर मिला और एक्स में चला गया। अब देखिए एक्स पीला है, कोई बता सकता है एक्स क्यों पीला है? देखो बाबू टोनी स्टार, तुम बहुत पुराने खिलाड़ी हो, तुमको हम बहुत पहले से जानते हैं, तुम मजा लेने की कोशिश कर रहे हो। वार्निंग दे रहा है, बिल्कुल सही बात। किस चीज का वार्निंग दे रहा होगा? यूज नहीं होगा, गुड। उसको प्रिंट नहीं किया है, वार्निंग दे रहा है। हाँ वार्निंग दे रहा है, मतलब बोल रहा है ऐसा एरर नहीं आएगा, चलाएंगे तो चलेगा फाइन। मैंने बोल रहा है कि जब इसका यूज ही नहीं किया, ये वीएस कोड समझदार है, बोलता है कि जब यूज नहीं करना है क्यों बना रहे हो, क्यों मेमोरी में वेस्ट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आप घर पे कभी कभी वो खरीद के ले आते हैं, इसका इससे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, जैसे बुक खरीद के लाते हैं तो घर वाला वार्निंग नहीं देता है कि किताबा जो खरीद के लाए हो पढ़ते काहे नहीं। रोज रोज वार्निंग सुनने मिलता होगा, किताबा जो खरीद के लाए हो पढ़ते काहे नहीं। समझे? तो वही चीज है। मोदी जी का भी शादी होता है। हाँ स्कैनर, ठीक है। एंड एससी हो गया। अब हम फटाफट थोड़ा फास्ट काम करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, अब इसको हमको डिस्प्ले करना है, तो आपको पता है सिस्टम डॉट ये अपने आप क्या ही आ जा रहा है। यहाँ पे आप सिंपल प्रिंट कर सकते हैं नंबर था, और यहाँ पे जो भी नंबर था एक्स ऐड कर देंगे, ठीक है। वही हम लोग पहले तो एक मैसेज डाले नंबर था, है प्लस पहले नहीं लगेगा, नंबर था एक्स ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। चला चला के देखते हैं। देखिए ये कोड रन हुआ और यहाँ पे सीधा बिलिंकिंग हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे 89 तो नंबर था 89, फिर से रन कीजिए, देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे अगर हम डालेंगे 45 तो बोलता है नंबर था 45। एक मिसिंग चीज आपको दिख रही है, प्रोग्राम चलते ही खाली स्थान छोड़ देता है। अगर कोई प्रोग्राम शुरू होते ही खाली स्क्रीन दिखाएगा तो यूजर को क्या समझ में आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले एक और प्रिंट लगाते हैं। मतलब कभी भी नेक्स्ट एससी डॉट नेक्स्ट या एससी डॉट नेक्स्ट इंट ऐसा कुछ भी करने जाए तो उससे पहले आप ये लगाइए कि यूजर से क्या चाहते हैं आप, इतना उसको चाहते क्या हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता हूँ। कहाँ गया? यहाँ पे आप लिखेंगे इंटर द नंबर। अच्छा जरूरी नहीं कि हम सब बता दें, अगर हम सभी बता देंगे तो आप किस काम के हैं। इंटर द नंबर जो हम लिखे हैं ध्यान रखिएगा नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अगर हम यहाँ 56 डालेंगे तो नंबर था 56 आ गया। बट इंटर द नंबर जो हम लिखे हैं ना, इसके आगे अगर हम प्रिंट एलन की जगह सिर्फ प्रिंट यूज करेंगे तो इंटर द नंबर यहीं तक, और जो 56 नीचे गया था नीचे नहीं जाएगा, यहीं पे 56 ले लेगा। चला के दिखाते हैं। जिनको नहीं समझ में आएगा मैसेज कीजिएगा। बाकी लोग का काम हमको लगता है कि सबको बेसिक प्रिंट प्रिंट आता है, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा बता के चल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हम आप लोगों को क्या करना है, याद दिलाने बुलाए हैं कि क्लास है, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को सख्त एंटीबायोटिक का जरूरत है। जितना जल्दी संपर्क करेंगे उतना जल्दी राहत मिलेगा, नहीं तो कल की क्लास में तो रोने भी लग सकते हैं। मुझे घर जाना है। इंटर द नंबर 21, नंबर था 21। काय को भाई लो 3 को। थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। फ्लोट और डबल इनपुट करना है, इसमें कुछ खास है नहीं। देखिए कैसे होगा सर। फ्लोट डबल डॉट जावा एक कॉपी पेस्ट
देखिए इसका नाम क्या है, P04 रखे हुए। अरे मामा, क्लास का नाम बताओ। लोड डबल, ऐसे इसका नाम रख दे। ध्यान रखिएगा स्मॉल लेटर में या फिर ऐसा कुछ रखते ना, मतलब कीवर्ड वर्ड जो यूज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए बोला कि सिस्टम डॉट आउट डॉट, ऐसा ये पहले तो स्कैनर बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्कैनर बनाया, देखते जाइएगा, कुछ खास नहीं किया है। बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर ए फ्लोट, और एससी डॉट नेक्स्ट फ्लोट करके फ्लोट टाइप का एफ नाम का वेरिएबल बनाया है। कुछ लोग एफ पी भी बना देते हैं, एफ एल बना दीजिए, कुछ बना दिए। जैसे इंट एक्स बनाते हैं तो ना, वैसे ही फ्लोट एफ बनाया है, और एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट से जो भी मिला वो एफ में डाल देगा। फिर वैसे इंटर डबल बोला है, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल से डबल टी में डाल दिया। अच्छा, ये डबल ओबल क्या होता है, इंटीजर जो होता है उसमें हम लोग नॉर्मल नंबर रखते हैं, और जो ये फ्लोट या डबल होता है इसमें दशमलव वाला अंक रखते हैं। तो नहीं लोग भोजे खाए के चक्कर में रह जाएगा, कभी ऐसा भोज खाएंगे ना। क्या होगी अगला साल, फ्लोट 89.0 डबल 99.56। सब क्वेश्चन पूछेगा, याद करके आते हैं घर से, घर वाला से पूछ के आते हैं कि कोई पूछेगा कब भोज खिला रहे हैं तो क्या बताएंगे, तो घर वाला को लिख कर देता है कि कह देना 2027 में। समझे। हम तो सब बताते हैं, मुद्दा है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। डरो नहीं, पढ़ाइए का वक्त है, भविष्य नहीं बताने लगे। भविष्य तो हम बता सकते हैं, अगर आप क्लास में सिर्फ 10 मिनट हैं तब आपका भविष्य बता सकते हैं। अगर आप लास्ट तक हैं तब भी हम आपका भविष्य बता सकते हैं। आप होमवर्क नहीं करके आए फिर भी हम आपका भविष्य बता सकते हैं। समझे। एक तो और बात हम क्लास के एंड में बताएंगे, कोई हमसे पूछना है कि क्लास के एंड में आप बताइए, क्लास के एंड में बस हमसे इतना पूछिएगा कि आप बदल गए हैं, इसका क्या मतलब है, हम बताएंगे बाद में, ठीक है। क्यों आप ऐसा कैसे, फ्लोट वाला हो गया, देखा कैसे कॉपी कर करके फटाफट कर दिया। नेक्स्ट लाइन से क्या होता है देखिएगा, ये भी कैसे होगा। इसमें हम लोग बताएंगे बेसिकली, चलिए इसका हम नाम रखते हैं नाम डॉट जावा, ऐसे ही मेरा मन है रखने का, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास का नाम चेंज करना पड़ेगा। देखिए जो फाइल का नेम होता है ना वही रखना होता है, इसमें पीछे कुछ रूल है। अगर आप पब्लिक क्लास बना रहे हैं तो आपको रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि जो फाइल का नाम है वही आपके क्लास का नाम होना चाहिए, सब कुछ चोटला। क्या, आप तो जमीन पर भी लिख देंगे तो हम देखेंगे। हम यही चाहते थे, इस सवाल को हम इतना मतलब हम बहुत खुद को, क्या बोलते हैं, क्या उसको कहते हैं यार, मैं बहुत खुद को छोटा महसूस करता इस सवाल का जवाब देने के लिए। मैं नहीं चाहता था कि इस सवाल का जवाब उसको देने पर, मतलब हम चुल्लू पर पानी ढूंढ रहे थे कि इस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। मैं गधा सब कहने का ये बात सही है। ऐसे हमको थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि लोग हम ही को रोस्ट करने को गिरा हुआ है। अब नहीं बोलेंगे, घर लेता है लोग। नाम डॉट जावा, ठीक है। पॉइंट पे आते हैं तो ये वॉइड मेन वही हमेशा की तरह इंपोर्ट स्कैनर, स्कैनर को क्यों बुलाया, जैसे होता है ना मारपीट करने के लिए हम लोग हमेशा एक तो, ऐसे समझिए कि आप जो है बहुत भोले आदमी हैं, ठीक है। आपको किसी दूसरे से पैसा लेना होता है तो आप अपने किसी स्कैमर दोस्त को बुलाते हैं, और वो आपके बदले स्कैम करता है, उससे पैसा टाल देता है कि "ए, चलो कुछ करके आओ, चलो पिज्जा के"। समझे। तो इसको किस इस तरह से याद रखें, ठीक है। जावा का जो नॉर्मल प्रोग्राम होता है, इसको स्कैम करना है, स्कैन करना नहीं आता है, वो क्या करता है अपना दूसरा दोस्त को बुलाता है और उससे फिर वो करता, तो वही है स्कैन। एससी बनाया, ठीक है। जैसे स्कैनर आता है, स्कैनर का पर्पस सिर्फ इतना है, एससी या एक्स या कोई ऑब्जेक्ट बना ले। अब देखिए बोला सिस्टम डॉट, देखिए कहता क्या है, इंटर योर फुल नाम,
वैसे फुल नेम लिखा है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इंटर योर पूरा नाम, ऐसा भी लिख सकते हैं बताओ भाई अपना पूरा नाम। और स्ट्रिंग नेम, देखिएगा स्ट्रिंग जो है डेटा टाइप है, नेम वेरिएबल का नाम है, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, इससे क्या होगा वो नेम आएगा। अब फिर से जब नेक्स्ट टाइम प्रिंट करा ना इसको 4 लाइन में कर देंगे, यूजर से पूछा कि बता पूरा नाम, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन जब भी करते हैं एससी डॉट नेक्स्ट कीजिएगा ना, ध्यान समझिएगा, एससी डॉट नेक्स्ट और एससी डॉट नेक्स्ट लाइन दोनों में डिफरेंस है। कभी भी एससी डॉट नेक्स्ट दिखे तो आप समझ जाइएगा आप सिर्फ एक ही वर्ड डालेंगे। अगर आप हर्षित और स्पेस कुमार डालिएगा तो वो कुमार नहीं लेगा, सिर्फ हर्षित लेगा जो पहला वर्ड था। बट नाम में आपको पता है कि एक से ज्यादा वर्ड हो सकता है, तो सिर्फ नेक्स्ट लिखेंगे तो हमको पता है कि एक ही वर्ड लेगा। ठीक है, एससी डॉट नेक्स्ट भी एक फंक्शन होता है, नेक्स्ट लाइन भी होता है, तो हम लोग हमेशा एक से ज्यादा वर्ड चाहिए तो नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं। क्लियर है सबको? चलो तो यहाँ पे आ रहा है हेलो हर्षित। ठीक है, आप लोग विश्वास नहीं करें क्योंकि एक ही वर्ड हम डाले, तो हम जब तक 2 को नहीं डाल के दिखाएंगे आप तो मानेंगे नहीं। तो इस बार हम लिखेंगे हर्षित, जैसे मेरा सेकंड नेम कुछ है नहीं, हर्षित ही पूरा नाम लिख देते हैं, हर्षित अंकित कुमार। नहीं है भाई, हर्षित में कोई टाइटल नहीं लगाते हैं। अब सही है, हर्षित, हेलो हर्षित अंकित कुमार। ठीक है, रुक जाइए, देखिए अब इसमें हर्ष, हाँ एक बार रुक जाइए पहले देख लेते हैं। हेलो कॉमा स्पेस फिर नाम में जो भी हर्षित अंकित कुमार जो भी रखना रखिए, और फिर ये एक्सक्लेमेशन ऐड हो रहा है, तो बेसिकली ये जो भी एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन से आप पूरा जो लाइन लेते हैं, ठीक है, उसको हेलो, उसके बाद वो जो भी है वो रख देता है, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन लगा देता है। एग्जाम्पल के लिए एक और दिखाते हैं। मान लीजिए आपका प्रोग्राम इंटर फुल नेम में मसाला इनपुट कर देता है, ठीक है, कि मेरा नाम है मसाला, तो होगा क्या आपको पता है कि एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन से जो भी लिया था वो नेम में लिया था। ठीक है, फिर उसको हेलो, उसका नेम और उसके बाद ऐसा रखा है, यानी जो भी नेम में रखा क्या होगा नेम में, तो नेम में आप क्या दिए थे मसाला, वही मसाला ऊपर बीच में जाके घुस जाएगा, हेलो मसाला, और फिर ये सिंपल। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस जो भी मैसेज लिया गया उसको हेलो के और इसके बीच में डाल दिया गया। ठीक है, थैंक्स भाई। इसे कॉपी पेस्ट करके प्रैक्टिस कीजिएगा, वैसे तो बनाना चाहिए बट कोई दिक्कत नहीं है। 5 हो गया, छठा दिखाते हैं। अगर हमको लगता है कि अभी हम लोग उतना ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, एक चीज होता है कि जब भी आप स्कैनर जो ये बनाते हैं ना एससी, तो एक धर्म होता है एज ए प्रोग्रामर कि आप स्कैनर को क्लोज करें। मतलब जब भी आप स्कैनर क्रिएट करते हैं तो क्लोज करने का मतलब होता है कि ये स्कैनर जो आप क्रिएट किए थे ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये हमको इनपुट का कोई काम नहीं है। ये एक ऑफिशियल वे है कि आप स्कैनर ऑब्जेक्ट को बोल दे रहे हैं कि भाई अब तेरा काम हो गया चले। ठीक है, बट जनरली प्रोग्राम खत्म होता है तो खुद चला ही जाता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं लिख रहे हैं। बट ऑफ मतलब क्या बोलते उसको, सही आइडिया यही है कि लिखना चाहिए। बात समझ में आया? लिखना एक अच्छी बात है, नहीं लिखने से कुछ खास दिक्कत अभी के लिए आपको आएगा नहीं। ठीक है, सही एस सी यू नहीं होगा, ये नहीं देगा। कन्वर्ट टू ट्राई, कन्वर्ट टू ट्राई फोर्स। अच्छा बोल रहे ट्राई वगैरह के साथ यूज कीजिए, छोड़ो नहीं सब कोई है। क्या ये बात समझ आया? आप स्कैनर का जैसे ही काम हो जाए तो एस सी डॉट क्लोज यूज कर सकते हैं। इससे आपका टीचर, आपको कॉलेज वाले मास्टर आपसे एक बार जरूर पूछेंगे कहाँ से पढ़े। मेरा मास्टर साहब जो आर कॉलेज से जो लोग है ना, सुरीत सर से पूछिएगा, आप सिर्फ एस सी डॉट क्लोज लिखिएगा, वो आपसे पक्का पूछ देंगे हर्षितवा से पढ़े हो कहा। यही उनको याद है। जब हम एस सी डॉट क्लोज लिखते थे ना तब वो उनको कहते थे कहाँ से पढ़ा है, और जब हमारे विद्यार्थी लोग जाके एस सी डॉट क्लोज लिखते थे ना तब वो कहते थे कि वही कहा होगा। एक्चुअली होता क्या है, जब आप अच्छा प्रोफेशनल कोड देखते हैं तो उसमें इससे डॉट क्लोज यूज किया होता है। ठीक है, यूज करना इज गुड प्रैक्टिस। कैर इनपुट की बात करते हैं, अगर सिंगल कैरेक्टर का मतलब आपको पता होगा, जो एस है एक सिंगल कैरेक्टर, अगर जावा में सिंगल कैरेक्टर इनपुट करना है तो नेक्स्ट कैर जैसा कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर?
वो जैसे बाबू रहने को होता है, अगर तेरे को इंट करने का है तो तेरे पास नेक्स्ट इंट है, अगर तेरे को फ्लोट करने का है तो तेरे पास नेक्स्ट फ्लोट है, अगर तेरे को बूलियन इनपुट करने का है तो तेरे पास नेक्स्ट बूलियन है, अगर तेरे को कैर करने का है, वो राजू बोलता है हाँ तो मेरे पास नेक्स्ट कैर होगा, ना मेरे पास नेक्स्ट कैर नहीं है। ठीक है, इसका एक जुगाड़ है, तो हम लोग फिर भी कैरेक्टर इनपुट करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग एक बनाते हैं माई कैरेक्टर डॉट जावा। ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, तो इसमें ये वाला कोड हम ले जाकर पेस्ट कर देंगे क्योंकि अपने को समय बचाना है। ये बस कुछ नहीं करेगा, नेक्स्ट मतलब लेगा, नेक्स्ट मतलब ये पूरा वर्ड के लिए डिमांड करेगा। ठीक है, एस सी डॉट नेक्स्ट से ये पूरा वर्ड लेगा और बस उसमें से कैर एट जीरो करके, जीरो इंडेक्स पे जो भी कैर है ना वो सी में रखेगा। बस समझे? मेथड मेथड जब भी कैर एट अगर सिर्फ ऐसा होता है ना, तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। जैसे होता है, अभी आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लेंथ लिख देना, लेंथ। अच्छा, इसमें फंक्शन है एरे, एरे में होता है आपका प्रॉपर्टी। ठीक है, एरे में अगर आप डॉट लेंथ लगा दो प्रॉपर्टी, इसमें लेंथ भी शायद मेथड है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ब्रैकेट लगा दिखे उसके बाद, तो सीसी भी जैसे कैरेट है, इसके आगे ब्रैकेट लगा हुआ तो ये मेथड है, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ तो प्रॉपर्टी। ठीक है, गुड। तो कैर जो एस सी डॉट नेक्स्ट है नहीं, क्या करता है, पूरा वर्ड ले लेता है, पूरा वर्ड जो भी आप दीजिएगा वो वर्ड ले लेगा, रिसीव पूरा वर्ड करेगा। बट ये जो डॉट कैरेट है, मतलब इस वर्ड पे सिर्फ जीरो इंडेक्स वाला जो मतलब पहला कैरेक्टर है वो निकालो, और वही चीज को ले जाके सी में रख देता है। बात समझ आए? स्कैनर बना, यूजर को बोला गया कि भाई एक कैरेक्टर दे, वो जो भी कैरेक्टर किया वो सी में ले जाकर रख दिया, और यू एंटर्ड सी, और वो कैरेक्टर दिखा दिया गया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये P06 का दिक्कत है। अच्छा, एक चीज आपको दिखाते हैं, ये कुछ भी है ना P06 है, बट हम यहाँ से अगर पब्लिक क्लास हटा देंगे, ये कभी आएगा टॉपिक बताएंगे। अब ये दिक्कत चला गया, फाइल नेम माई कैरेक्टर है और क्लास का नाम P06 है, फिर भी चलेगा। आई थिंक दिक्कत करना चाहिए। हाँ, दिक्कत को तो VS कोड में नहीं चलेगा, वो करना पड़ेगा जी, लगता है। मतलब इसको अगर वैसे हम चलाना चाहते तो चला देते, कंपाइल हो तो P06 नाम का क्लास फाइल बनता है, उसको हम लोग कुछ कर देते हैं। ठीक है, तो इंटर द कैरेक्टर बोल रहा है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये पूरा हर्षित ले लेगा। ठीक है, हर्षित जब आप डालेंगे तो ये पूरा टाइप हो रहा है ना, एंटर कीजिएगा तो ये सिर्फ H ले गया। समझे? मतलब वो फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन पूरा लेता है, फिर उसमें से जो फिल्टर करके सिर्फ पहला कैरेक्टर उठा लेता है। ठीक है, चलो अब बाकी सब आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बूलियन डिक्लेरेशन, एक बूलियन वेरिएबल इज जावा, मतलब बूलियन इज जावा फन, क्या जावा फन है तो ये ट्रू रखा गया है। इज फिश टेस्टी, अगर मछली टेस्टी है तो इसको फॉल्स रखा गया है, और इसका ट्रू फॉल्स प्रिंट किया गया। आप ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिर और क्या है, अच्छा 6 प्रोग्राम हम आज कराए थे, 4 आप लोग खुद से कर पाइएगा। लॉन्ग एंड बाइट डेटा टाइप क्या काम करता है, वो 2 नंबर का प्रोग्राम जोड़ के देखिएगा। एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर बनाइएगा कि हाँ स्कैनर बनाए, यूजर को बोले कि प्रिंसिपल दो। अच्छा, ये एक ही लाइन बना दिया है कि डबल पी में वो तो क्या होता है, प्रिंसिपल स्टोर किया, आर में रेट स्टोर किया, टी में टाइम, और लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया PRT बाई 100 से, और उसको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो इसका हिंट यही था, PRT प्लस 100 करेंगे तो ये निकल जाएगा। कॉपी करके आप अपना इसका कुछ कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो इट वाज ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। इधर और विजिट कर सकते हैं, आप लोगों को इसका लिंक मिला है ना, मिला ना? अब आपको बताते हैं कैसे खुलेगा। सर आप PPT कहाँ से बनाते हैं? ये PPT नहीं है दोस्त, दिस इज आवर नया छोटू वेबसाइट जावा 50। गूगल पे जाके सर्च करेंगे जावा 50.वर्सल.ऐप, और ये आपको दिख जाएगा। ये लिंक हम चैट पे भी शेयर करते हैं। आप में से जिन लोगों ने क्लास किया है, आप लोग को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
अगर चाहते हैं कि हम आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्टली ये लिंक भेज दें तो एक क्षण भर का काम आपको करना पड़ेगा। इस क्लास का एक स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, ले लिए तो हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर हम बढ़िया से नहीं आ रहे हैं तो दोस्त तुम्हारा चला जाएगा लिंक। बढ़िया से आ रहे हैं ना, गुड। नहीं होगा तो एआई यूज करके ऐसा अक्षय कुमार जैसा होगा। अब बदल गए, हाँ सही बात है अदल, हम बदल गए। पहले हम पढ़ाने आते थे, ठीक है, तो बच्चा सब भाग जाता था। तो हमको ज्ञान दिया गया कुछ हमारे पुराने गुरु जी द्वारा, कहेंगे देखो पढ़ना कोई चाहता नहीं है, तो तुम अगर खाली अच्छा अच्छा बात बोलोगे ना तो तुम्हारा बात सब सुनेगा। तुम 1 घंटा बोलो या 2 घंटा बोलो, लेकिन तुम पढ़ाने लगोगे ना तब भाग जाएगा। तो ऐसा होता है कि क्लास में जब भी आओ ना तो प्राइमरी गोल यही रखोगे, अच्छा अच्छा बात बोलोगे, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ा दो तो काम हो जाएगा। तुम्हारा भी काम हो जाएगा, बच्चे का भी भला हो जाएगा। तो ये ज्ञान हमको नया नया मिला है, ठीक है। और उसके बाद हमको लगता है आपको भी ये फील हुआ होगा कि हम थोड़ा सा ज्यादा बदल गए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक लिंक दे रहा है। आज के क्लास में आपको उम्मीद है मजा आया होगा, भले ही हो सकता है आई थिंक कुछ नया जानने मिला होगा या नहीं भी मिला होगा। चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, संगति गलत है नहीं, बढ़िया है दोस्त। ये लिंक चेक कर लीजिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई मेरे टीम मेंबर ये हमको टेस्ट करके बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अपना फीडबैक लिख के हमको भेजिएगा। हमें फीडबैक लिख के भेजेंगे तो हम 2 चीजें आपको देंगे। पहला तो ये पूरा लिंक जहाँ पे सब प्रोग्राम वोग्राम सजा के रखा हुआ है, आप आगे का भी सब देख सकते हैं और पहले से पढ़ के हमसे आगे एडवांस चल सकते हैं। इस बार मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो 30-40 लोग, 47 लोग था, हम देखे हैं 47-50 लोग पेमेंट करने तक। 1 मिनट दिखाते हैं कितना लोग है। कुछ लोग बाद में पैसा देके पहुंच रहा है कि मैं भी हूँ। 1 मिनट रुकिए। तो ऐसा है कि मित्रों देखिए, आप लोग दिखाते हैं कितना लोग है इसमें। देख, ऐसा है कि इसमें ना ये सब है, क्या बोलते हैं, टोटल 60 लोग हो गया, लेकिन क्लास में भी 31 लोग है। मतलब 30 लोग जो है सीरियस नहीं है, तो इसलिए हम लोग उस ग्रुप में लिंक नहीं डालेंगे। तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और ये जो क्लास किया है ना इसका स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा, ठीक है। तब हम आपको 2 चीज भेजेंगे। पहला, कहाँ गया रे, भुला गया। अरे दैया ये तो भुला गया जी। मिल गया ये। हम चाहते हैं कि 50 प्रोग्राम आप करके हमसे थोड़ा थोड़ा 2 स्टेप आगे चले, ठीक है। हमें इस बात से बहुत खुशी होगी कि हम जो हम जिन लोगों को हम लोग पढ़ा रहे हैं वो हमसे थोड़ा सा आगे चले, ताकि हम लोग भी और फास्ट चलेंगे, ठीक है, और बेहतर कुछ सिखाएंगे और बाकी लोगों का हेल्प करें। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप चाहते हैं कि क्लास और तेज चले तो जो पीछे छूटा है उसको छोड़ दीजिएगा, क्या उसको भी आप हेल्प करें, ठीक है, ताकि पूरा क्लास आगे बढ़े। कभी भी एज ए इंडिविजुअल आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने जीवन में ये सोच लेते हैं कि मैं बहुत आगे जाऊंगा, तो इसका 2 तरीका है। आपको खुद भी आगे जाना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों को भी आगे करना पड़ेगा। उन लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद कीजिए, तब आपको जीवन में अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ अपने सोचिएगा कि हम चल जाए तो मुश्किल है। हाँ, एक और तरीका है कि आप अपना इन्वायरमेंट भी चेंज कर दीजिए, विदेश चले जाइए, यहाँ पे जहाँ वहां चले जाइए जहाँ ऑलरेडी सब लोग आगे हैं, तब कुछ हो सकता है। अदरवाइज बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये सारा जो कोड है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, सबका हिंट वगैरह दे रखा है, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक कि ये वेबसाइट आपको हेल्प ना करेगा, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कुछ लोग बढ़िया भेजा है, जैसे ये आंचल है, अनीस भाई है, प्रिंस है। ये कौन है भाई, बाबुल कुमार, लिंक ओपन नहीं हुआ, व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। उत्कर्ष भाई, माय फीडबैक क्लास बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया भाई। ये हम रास्ते में आ रहे थे तो वीडियो बनाए थे, आप लोग को उम्मीद है मजा आया होगा। चलिए, गुड नाइट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। भोज खा लीजिएगा प्लीज बाबू, मेरे लिए भी मिठाई बचा के लाइए।